नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यूआर ऊपर देख रहे हैं, उसको स्कैन करके हमारा सपोर्ट करें। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन भी करें। साथ ही आपको याद दिला दें कि हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है 25, 26, 27 अक्टूबर को, जिसमें हम एक नेशनल हिंदू नैरेटिव की भी बात करेंगे और हिंदू इकोसिस्टम की भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है किसी की समझ में नहीं आ रहा। आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को उस डायरेक्शन के विरुद्ध बहस हो रही थी, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार को ये कहा था कि आप जो है वो शंभू बॉर्डर से सारे बैरिकेड्स हटा लीजिए। और वहाँ से सारे बैरिकेड्स के हटाने का मतलब आप जानते हैं ना कि जो पंजाब वाले जो प्रोफेशनल आंदोलनजीवी हैं उनको खुला रास्ता दे दीजिए दिल्ली तक पहुँचने का। अब हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, तो आज ये भी बताएं आपको कि आज ये तथाकथित जो किसान लीडर हैं, जो मेरे विचार से इनको यूएपीए में अब तक अंदर होना चाहिए था, इसमें हमारे होम मिनिस्टर साहब की होम मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। शुरू से ही कह रहा हूँ मैं, तो ये पहले दिन से कह रहा हूँ। तो वो भी आज राहुल गांधी से मिलने पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है वो गई और उसमें जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो हरियाणा सरकार की तरफ से अपीयर हुए। तब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने यथास्थिति तो बरकरार कर दी, लेकिन जिस प्रकार की जो बातचीत हुई उससे ये लगता है कि भाई हमारे जो बुद्धिजीवी माय लॉर्ड्स हैं वो संभवतः किसी और ग्रह से आते हैं। उन्हें धरातल का कतई पता नहीं है। और धरातल का पता जब नहीं होता था राजा को एक ज़माने में, और आजकल तो ये एक तरह से राजा ही हो गए हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई ये राजा के ऊपर यानी प्रधानमंत्री के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, सबके ऊपर है। तो ये भी राजा जो था वो भेष बदल कर जाता था और जो वस्तु स्थिति था उसको देखता था। अब ये जो भाई लोग हैं हमारे, ये अपने एयर कंडीशनड ही नहीं, पूरा सेंट्रल एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं। वो एक कदम भी ऐसा नहीं उनका पड़ना चाहिए जहां उनका प्रकृति से सामना हो जाए। उनकी जो गैलरी है वो भी पूरी एयर कंडीशन होनी चाहिए, चेंबर भी एयर कंडीशन होना चाहिए, कोर्ट रूम तो होना ही चाहिए। और एयर कंडीशन भी कैसा, चिल वाला, बिल्कुल टोटल चिल। आप जाएंगे ना कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पूरा ये चिल्ड मामला मिलेगा। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये आप जो है वो ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, आपने उनसे बात क्यों नहीं कही, आपको इन लोगों से बात करनी चाहिए थी। तुषार मेहता जी ने समझाया कोर्ट को कि भाई ऐसा है कि आप ज़रा देखिए, इन्होंने वहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ तैयार कर ली हैं, पूरा आर्मर लगा लिया है अपनी ट्रॉलीज़ के ऊपर, और बिल्कुल टैंक जैसे जो है इन्होंने अपने ट्रैक्टर्स तैयार कर लिए हैं। तो भैया ये जेसीबी लेके आ रहे हैं, ये ट्रैक्टर, आर्मर्ड ट्रैक्टर यानी टैंक जैसे ट्रैक्टर, आर्मर्ड ट्रॉलीज़, ये सब लेके ये दिल्ली को घेरने आ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये काम पहले नहीं हुआ है, ये पहले हुआ काम है, कोई हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा माय लॉर्ड को ऐसा लगा कि अरे भाई मामला थोड़ा सा जो है उनके रेंज से कहीं बाहर जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इस पर कमेटी बना देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि एक कमेटी बनी थी पिछली बार जब ये फर्जी किसान आंदोलन हुआ था किसान कानूनों के विरोध में, तो आपने पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो परंपरा है सुप्रीम कोर्ट की, उसके विरुद्ध जाते हुए आपने कानूनों पर रोक लगाई थी। ये बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड लॉ है, ये प्रेसिडेंट है, ये पता नहीं कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है कि देयर इज़ अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ अ लेजिस्लेशन। आपने उस प्रिजम्पशन को नकारते हुए उस कानून पर रोक लगाई और फिर एक कमेटी बिठा दी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, समय रहते दे दी, उसको आपने अंत तक खोला नहीं। यहाँ तक कि विवश होकर सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े, उसके बाद भी आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आपके यहाँ सीक्रेट पड़ी हुई है।
गुप्त पड़ी हुई है। क्यों? ऐसा क्या है उस रिपोर्ट में? जो लोग उस रिपोर्ट को लिखने वाले थे उन्होंने चारों तरफ इंटरव्यू देके ये बता दिया है कि उन्होंने सीधे सीधे फार्म लॉज का समर्थन किया है। थोड़े बहुत उन्होंने कुछ और उपाय बताए हैं जो उसमें परिवर्तन इत्यादि किए जा सकते हैं, जिसको करने के लिए सरकार सदैव तैयार थी, और उसके अतिरिक्त उन्होंने उन कानूनों का समर्थन किया है। उन समर्थन के उपरांत भी उस रिपोर्ट को खोला नहीं गया और उन कानूनों पर निर्णय लिया नहीं गया, यहाँ तक कि सरकार को वो कदम वापस खींचने पड़े। तो एक प्रकार से हम ये कहेंगे कि वो जो 10 महीने करीब 13 महीने तक जो दिल्ली का घेराव हुआ वो पूरी तरह से उसमें ऑनरेबल माय लॉर्ड्स का योगदान था, क्योंकि पहले दिन जब उन्होंने इस केस को विचार के लिए लिया था उस दिन ही ये शर्त रख सकते थे कि आप लोग तुरंत दिल्ली के बॉर्डर्स खाली करेंगे, लेकिन वो नहीं किए। क्यों नहीं किए इस पर तो हम बाद में विचार करते रहेंगे क्यों नहीं किए। लेकिन एक और बात सामने आई है कि 1182 किसान, 1182 लगभग 1200 किसान जो हैं कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में आत्महत्या कर चुके हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं है माय लॉर्ड, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मैं ये कहता हूँ कि इसका प्रमुख कारण ही यही है कि जो फार्म लॉज थे, जो किसानी के कानून थे, उनके निरस्त होने से जो भी लोग निवेश करना चाहते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, और उनके कदम पीछे खींचने के कारण जो कृषि है वो वैसे भी आप जानते हैं कि इंडस्ट्री के मुकाबले या सर्विसेज के मुकाबले उसमें इतनी आमदनी तो वैसे भी नहीं होती है। तो उसमें जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसमें कंसोलिडेशन नहीं होगा, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स नहीं आएंगी, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब तक फार्मिंग इनकम जो है वो डबल नहीं हो सकती। एमएसपी से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एमएसपी जो है वो इंडिकेटिव ही होती है, वो कोई आप किसी को ज़बरदस्ती ख़रीदने पे मजबूर नहीं कर सकते, और सरकार को भी आप ख़रीदने पे मजबूर नहीं कर सकते कि भाई जितनी भी फसल ऑफ़र पे हो वो सारी की सारी ख़रीदी जाए। नो, इट विल नॉट हैपन, क्योंकि इट इज़ अ फिस्कल इम्पॉसिबिलिटी, और इम्पॉसिबिलिटी पे कोई जजमेंट नहीं हो सकता। एलोकेशंस जो है वो ये नहीं कर सकते। आज भी देखिए जो एलोकेशंस किए हैं उसमें हल्ला गुल्ला मचाया जा रहा है, और हल्ला गुल्ला ये मचाया जा रहा है कि भाई केवल 2 स्टेट्स को दिया गया। हालांकि इसका बहुत सुंदर सा और सरल सा प्रतिकार था। जो लोग भी इस समय बैठे हुए हैं बहस पे और बहस मुबासा कर रहे हैं कि स्टेट्स का नाम नहीं है, उनको देखना चाहिए भाई सबसे बड़ा जो एलोकेशन है वो स्टेट्स को ही है। फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है, स्पेशल अवार्ड है फाइनेंस कमीशन के, और जो टैक्स डेवल्यूशन की स्कीम जो फाइनेंस कमीशन की है जिसमें 43% टैक्स जो है वो स्टेट्स को डिवॉल्व होता है, उसमें 12,74,000 करोड़ अलग अलग स्टेट्स को दिए हुए, पूरा फार्मूला दिया हुआ है, बजट पेपर्स में है, हर स्टेट का नाम है उसके अंदर, यूनियन टेरिटरीज का नाम है। टोटल 30% भाई साहब 30% ऑफ द एक्सपेंडिचर, यानी जो 48 लाख करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है उसमें से 16 लाख करोड़ जो है वो केवल स्टेट्स को गया है। क्या बात करते हैं। और एग्रीकल्चर में भी 2,50,000 करोड़ के आसपास गया है। सेंट्रल स्कीम सारी की सारी स्टेट्स पे है। लेकिन इसके उपरांत भी यदि 1200 लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो संदेश यही है कि यदि पिछली कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको अभी भी निकाल के झाड़ पोंछ के और उसको पब्लिक कर दें तो कम से कम ये जो दैत्य असुर बैठे हुए हैं किसान आंदोलन जीवियों के रूप में, और जिनको जो है माय लॉर्ड कह रहे हैं कि आपने उनका दिल जीतने का प्रयास नहीं किया, आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रयास नहीं किया। भाई साहब 13 महीने बैठे रहे थे और पता नहीं कितनी बार उनसे ये प्रयास किया। ये दिल जीतने वाले लोग नहीं हैं, ये लातों के भूत हैं। लातों के भूत बातों से आज तक कभी नहीं माने हैं। ये दंड नीति के भागी है, इनको
दंड मिलना आवश्यक है। ये जो भी कार्य हो रहा है वो पूरे देश के लिए एक प्रकार से टेररिज्म का काम हो रहा है। यूएपीए में जो इकोनॉमिक टेररिज्म की परिभाषा है वो इन्हीं के ऊपर लागू होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई फिर वही बात आज मैं कह चुका हूँ कि मोदी जी डंडा हाथ में लो और उसको कम से कम दिखाना, फटकारना तो आरंभ करो। अभी तो आप जो है वो कंप्लेन करते रहते हो कि इनने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, वो ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। इससे नहीं होगा। योगी जी का उदाहरण सामने है। योगी जी से सब इतना डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी अभी तक करीब 80% लोगों ने अपने नाम नहीं हटाए, और जिन्होंने हटाए हैं वो पछता रहे हैं कि क्यों हटा लिए। क्योंकि वो तो अगर थोड़ा बहुत 20% आमदनी हो भी रही थी तो वो भी ज़ीरो हो गई। लोगों को संदेह हो गया, अच्छा इसने नाम नहीं लगाया, बिल्कुल इसके पास जाना ही नहीं। और बाकी लोग जो है वो खुशी से नाम लगा के अपना बैठे हुए, जिनके नाम लगे उसके लोग जा रहे हैं। तो महोदय, ये जो किसान आतंक आरंभ हुआ है ना, इस किसान आतंक का अंत आवश्यक है। इनको कृपया आप संरक्षण ना दें। सरकार से अनुरोध है कि इसको एक आतंक की तरह ही ट्रीट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।